भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासय रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। कहते हैं कि बजरंग बली का नाम लेने भर से ही मन में एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। ठीक उसी प्रकार घाटा मेहंदीपुर बालाजी के इस धाम में उसी ऊर्जा का एक प्रत्यक्ष रूप साक्षात रूप से यहाँ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आए हैं मेहंदीपुर बालाजी, जो कि राजस्थान के दौसा ज़िले में पड़ता है और जो है ये हिंडौन सिटी के पास पड़ता है। तो दोस्तों, चलते हैं अंदर और देखते हैं और जानते हैं इससे जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्सों के बारे में। तो आइए मेरे साथ, चलते हैं फिर। कहते हैं कि तीनों तरफ से घाटियों और पहाड़ों से घिरे होने के कारण बालाजी के इस धाम को घाटा मेहंदीपुर बालाजी धाम कहते हैं। और बालाजी का यह धाम जयपुर से करीब 109 किलोमीटर की दूरी पर हिंडौन सिटी और टोडा भीम के पास पड़ता है और यहाँ आप बस, ट्रेन या किसी और साधन के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि मंदिर के पहले महंत श्री गणेशपुरी जी महाराज को एक रात सपना आया, जिसमें उन्हें बजरंग बली ने कहा कि वो इस स्थान पर बाल स्वरूप में प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा के साथ यहाँ प्रकट होंगे और साथ ही पूजा पाठ कराने का आदेश दिया। इसके बाद गणेशपुरी जी ने यहाँ आकर जब देखा तो इस स्थान पर बजरंग बली की मूर्ति पहाड़ में बनी मिली और प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा भी अपनी अपनी जगह पर स्थापित मिले। कहते हैं कि पहले इस स्थान पर एक घना जंगल हुआ करता था, जो कि मंदिर की स्थापना के बाद आज की तरह आबाद हुआ। तो दोस्तों, यह मंदिर जो है आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह करीब 1000 साल पुराना है और यह बालाजी सरकार और प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा को समर्पित है। तो दोस्तों, अंदर की फ़ोटोग्राफी यहाँ नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में क्या कुछ खास है इस मंदिर में। तो दोस्तों, मेहंदीपुर के इस धाम में मुख्यतः भूत प्रेत से ग्रसित लोगों का इलाज किया जाता है और लोगों के विभिन्न प्रकार के संकट भी काटे जाते हैं। पर सदा राम भक्ति में लीन होने के कारण बालाजी महाराज यहाँ सिर्फ दोपहर के 12 से 2 के बीच कुछ समय ही लोगों की अर्जियां सुनते हैं और उसके बाद अर्जियां सुनने और दुष्ट आत्माओं पर संयम बनाने का कार्य भैरव बाबा का होता है और भैरव बाबा को इस धाम पर कोतवाल के रूप में भी माना जाता है और इसके आगे दुष्ट आत्माओं को दंडित करने का कार्य प्रेतराज सरकार का होता है, जिन्हें कि यहाँ दंडाधिकारी के रूप में भी माना जाता है। तो दोस्तों, मेहंदीपुर के इस धाम में बालाजी महाराज के ठीक सामने बनाया गया है राम दरबार, जिससे कि बाबा को हर समय अपने आराध्य प्रभु श्री राम के हमेशा दर्शन होते रहें। तो दोस्तों, हम हैं अभी गणेशपुरी जी की समाधि पर, जो कि मेहंदीपुर बालाजी के पहले महंत थे और जिन्हें बजरंग बली ने सपना दिया था यहाँ पर तीर्थ स्थान बनाने का। तो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, यही उनकी समाधि है। कहते हैं कि भक्त के बिना भगवान की और भगवान के बिना भक्त की कल्पना ही नहीं की जा सकती, जिसके बारे में माना जाता है कि बालाजी की आज्ञा से ही यहाँ पहले महंत श्री गणेशपुरी जी ने यहाँ अपनी समाधि बनवाई थी। इसके अलावा इस स्थान के बारे में यह भी कहते हैं कि अगर आप बालाजी की यात्रा पर आए हैं और गणेशपुरी जी की समाधि के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसके अलावा गणेशपुरी जी की समाधि पर प्रेत बाधा से ग्रसित लोगों का भी इलाज किया जाता है और मेहंदीपुर के इस धाम पर आने वाली प्रेत आत्माएं स्वयं इस बात का निर्धारण करती हैं कि वो इलाज के लिए बालाजी महाराज के पास जाएंगी या गणेशपुरी महाराज के पास या फिर सीधे प्रेतराज सरकार के पास। तो दोस्तों, इस मंदिर का प्रसाद बड़े ही विशेष और अलग विधि विधान वाला होता है। यहाँ बालाजी महाराज को लड्डू का और प्रेतराज सरकार को चावल का और भैरव बाबा को उड़द दाल का और साथ ही गणेशपुरी महाराज को जलेबी का भोग लगाया जाता है। भोग के बाद बचे प्रसाद को मंदिर के पीछे बने पहाड़ के पास अपने सिर पर 7 बार घुमाकर फेंक दिया जाता है
और पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता, और साथ ही यहाँ से कुछ भी खाने पीने के सामान को घर लेकर नहीं जाया जाता। यहाँ बालाजी महाराज के सीने में एक छोटा सा छिद्र है जिससे निरंतर पानी बहता रहता है और उस पानी को इकट्ठा करके लोगों में भी वितरित किया जाता है। और बालाजी के लड्डू के प्रसाद और इस पानी के सेवन मात्र से ही प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति सीधे बालाजी महाराज के पास ही प्रस्तुत होता है। तो दोस्तों, मेहंदीपुर बालाजी अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप पहाड़ों पर देख रहे हैं काफ़ी मंदिर बने हुए हैं जो घूमने फिरने के हिसाब से काफ़ी अच्छी जगह है, और यहाँ पर रुकने के लिए भी काफ़ी अच्छे लॉज हैं जो कि आपको कम कीमत पर अच्छी सुविधा के साथ मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।